परवीन मैम क्लासेस में स्नैपशॉट्स में जो हम चैप्टर मदर्स डे कर रहे हैं उसका आज हम करेंगे पार्ट 2। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे पहले तुम्हारी जो फैमिली है उसके साथ डील करना होगा, उसके साथ बात करनी होगी। दैट्स द आइडिया, इजंट इट? यही तो बात थी, क्या नहीं थी? क्या ये नहीं है? डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद एम, यू सेड। तुम नहीं जानती कि तुम्हें कैसे शुरू करना है। यू सेड, तुमने कहा था। वेल, आई विल शो यू। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मिसेस पियर्सन के अंदर अब मिसेस फिजराल्ड की आत्मा आ चुकी है, पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। तो मिसेस फिजराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? परंतु मैं क्या करने जा रही हूँ? मिसेस पियर्सन, गो इनटू माय हाउस फॉर ए बिट, देयर्स नोबडी देयर। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, तुम ऐसा करो, मेरे थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ। There's nobody there, वहाँ कोई नहीं है। Then pop back and see how we were doing. तब वहाँ पर थोड़ी देर बैठना और देखना कि हम यहाँ कैसा कर रहे हैं। We ought to enjoy it. You ought to enjoy it. तुम्हें इसे enjoy करना होगा। Better get off now before one's of M comes. तो तुम जो हो थोड़ी देर जो है वहाँ better get off now, अब वहाँ थोड़ी देर चली जाओ और आराम करो, इससे पहले कि मैं वहाँ आती हूँ। उनमें से कोई ये वहाँ आता है। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली राइजिंग, बिल्कुल घबराहट में उठते हुए, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, कि मुझे ऐसे मैं मानती हूँ कि यही ठीक रहेगा। यू आर श्योर, कि तुम्हें पक्का, इट्स विल बी ऑल राइट, कि सब ठीक हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं, चकलिंग, इट्स विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। चकलिंग का मतलब होता है लाफिंग क्विकली, चुपके से हंसते हुए कहती हैं कि ये बहुत शानदार होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम चली जाओ प्रिय। मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। अब मिसेस फिट्जराल्ड, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, वो क्रॉसेस वहाँ से निकलती हैं एंड हरीज आउट, जल्दी से, थ्रू द डोर राइट, और अब वो जो हैं वो राइट्स के डोर से एंटर करती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ, अपने से बाएं की ओर। मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसेस पियर्सन जो है वो स्मोक्स अवे, जो धुआं या फिर जो स्मोकिंग कर रही होती हैं उसे छोड़ती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट, और उसके बाद में जो है वो दूसरी सिगरेट जो है वो जला लेती है। एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल। उसके बाद में वो क्या करती हैं, वो जो है कार्ड्स जो है उन्हें फिर से बिछाना शुरू कर देती है, आराम बिल्कुल धैर्य से, ऑन द टेबल, मेज पर। After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. She is a pretty girl in her early 20s. अब क्या है, कुछ मोमेंट में, कुछ क्षणों में डॉरिस पियर्सन, जो कि पियर्सन की, मिसेस पियर्सन की बेटी हैं, वो वहाँ पर आ जाती हैं, बर्स्टिंग इन लेफ्ट, और बहुत ही जल्दबाजी में, अचानक और शोर करते हुए लेफ्ट से आती हैं। शी इज़ ए प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वह अपने 20s में, 21-22 साल की उम्र में जो है वो बहुत ही सुंदर लड़की है। Who would be pleasant enough if she had not been spoiled, और भी प्यारी हो सकती थी यदि उसे खराब ना किया जाता तो, यानी बिगाड़ा ना जाता तो। डॉरिस कहते हैं आते ही, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले कि उसने कुछ भी है, शी हैज टेकन एनीथिंग इन, कुछ भी अंदर लेकर आए। मम, यू ऑल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। मम्मी, क्या तुमने मेरी जो है जो येलो सिल्क की ड्रेस है, पीले रंग की सिल्क की ड्रेस है, क्या उसको आयरन कर दिया है, प्रेस कर दिया है? आई मस्ट वियर इट टुनाइट, मुझे आज उसे पहनना है। शी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड यानी अब वो देखती है कि क्या हो रहा है, एंड शी इज एस्टाउंडेड। इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा विस्मित, सरप्राइज्ड हो जाती है ये देखकर कि उसकी माता जो है, वो माँ जो है वो क्या कर रही हैं। वो स्मोक कर रही होती हैं और ताश के पत्ते फैलाकर बैठी हुई है। वट आर यू डूइंग? शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। आप क्या कर रही हैं? इसके बाद में वो लेफ्ट की ओर से, लेफ्ट के सेंटर से मूव करते हुए वहाँ पर आती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस। मिसेस पियर्सन अब अपनी जो सामान्य आवाज़ है, आम आवाज़ है, उसी का प्रयोग करती हैं। बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसाइव। अब उसका जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल चापलूसी भरा, या फिर कहेंगे कि माफ़ी मांगने वाला नहीं होता है, बल्कि कंपोज्ड, वो बिल्कुल कूल है। इंसिसाइव, इंसिसाइव का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक डिसीजन,
एक निर्णय लेने वाली क्षमता वाला यानी कॉन्फिडेंट उसका बिहेवियर देखने को मिलता है मिसेस पियर्सन, क्योंकि फिट्जराल्ड है वो उसकी आत्मा आ चुकी है मिसेस पियर्सन के अंदर। नॉट इवन लुकिंग अप, बट डू यू थिंक आई एम डूइंग वाइट वॉशिंग द सीलिंग। मिसेस पियर्सन कहती हैं बड़े कॉन्फिडेंटली, नोट बिल्कुल ऊपर की ओर ना देखे बिना। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या देखती हो या तुम क्या सोचती हो आई एम डूइंग, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं छत पर सफेदी कर रही हूँ। डोरिस बोलती है इस पर स्टिल एस्टाउंडेड, बट यू आर स्मोकिंग। अभी भी वो हैरानी में है कि परंतु तुम जो है वो स्मोकिंग कर रही हो, तुम जो हो धूम्रपान कर रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। ठीक है बेटा, ठीक है प्रिय, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, क्या कोई है। डोरिस कहती है बट आई थॉट यू डिड स्मोक, परंतु मैं तो ऐसा सोचती थी कि आप जो हैं वो स्मोक करती ही नहीं हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं देन यू थॉट रॉन्ग, तो तुम गलत सोचती थी। डोरिस कहती हैं इस पर आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम किचन में चाय ले रहे हैं। इस पर मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, कि जहां तुम्हें पसंद हो वहां ले लो बेटा प्रिय। डोरिस कहती है एंग्रीली डू यू मीन इट इजंट रेडी, गुस्से में कहती है क्या आपका ये मतलब है कि चाय जो है वो अभी तक तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन इस पर कहती है योर्स इजंट, तुम्हारी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वांट, मैंने उतनी ले ली है जितना मैं चाहती थी। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैंडन, इसके बाद में शायद मैं बाहर जा सकती हूँ, शायद बाहर जाना होगा और इसके बाद में एक स्क्वायर मील यानी डिनर जो है वो क्लैरेंडन में लेना है। तो डोरिस कहती हैं हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास करते हु माइट, कौन जा रहा है बाहर। मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट, मैं जा सकती हूँ। हु डू यू थिंक, तुमने किसके बारे में सोचा। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, उस पर घूरते हुए कहती है मम व्हाट्स द मैटर विद यू, आपके साथ क्या हुआ है। मिसेस पियर्सन कहती हैं डोंट बी सिली, बेवकूफ मत बनो। इंडिजेंटली डोरिस कहती है इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready। तो इसमें जो ये इंडिजेंटली है इसका मतलब है शोइंग एंगर एंड सरप्राइज, आश्चर्य और क्रोधपूर्वक दिखाते हुए। इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, डेट्स बीइंग सिली, जो कि मूर्ख है, वो बेवकूफ़ है। एंड आई मस्ट से, और मुझे अवश्य कहना चाहिए, इट्स ए बिट मच, कि इससे भी ज़्यादा होता। व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, कि मैं जो हूँ पूरा दिन इतना कठिन मेहनत करके, इतनी मुश्किल मेहनतों से सारा दिन काम करती हूँ। एंड यू कांट इवन बॉदर, और आपको इतनी भी फिक्र नहीं है कि मेरे लिए चाय तैयार रख सको। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना मैंने अपनी पीले सिल्क की ड्रेस के बारे में क्या कहा। इस पर मिसेस पियर्सन कहती है नो, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, नहीं डोंट यू लाइक इट नाउ, तुम्हें वो अब पसंद नहीं है, आई नेवर डिड, मैंने नहीं देखा। तो इस पर डोरिस इंडिजेंटली ऑफ कोर्स आई लाइक इट, यकीनन मुझे वो पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, और आज मैं उसे पहनने जा रही हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयर्न्ड, तो इसीलिए मैं उसे प्रेस किया हुआ चाहती हूँ, उस पर प्रेस कर दो आप। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वांट इट आयर्न्ड, कि इसे प्रेस किया हुआ चाहिए। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, क्या तुम सोचती हो कि ये होने जा रहा है। आयर्न इटसेल्फ, अपने आप से प्रेस हो जाएगी वो। डोरिस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयर्न इट फॉर मी, नहीं आप इसे मेरे लिए प्रेस करने जा रही हैं। यू ऑलवेज डू, आप हमेशा करती हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है इस टाइम मैं नहीं कर रही हूँ। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और ये सारी जो रबिश बातें हैं मेहनत करने के बारे में, बहुत मेहनत से काम करने के बारे में, कठिन परिश्रम करने के बारे में, ये मुझसे मत करो। आई हैव ए गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मेरे पास बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि तुम कितना करती हो। डोरिस पियर्सन आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं जो हूँ वो एक ही घंटे में तुमसे दुगना काम करती हूँ, जितने घंटे तुम काम करती हो ना उससे दुगने घंटे मैं काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नो थैंक्स फॉर इट, और ना मुझे इसके लिए कोई वेतन मिलता है और ना ही धन्यवाद कोई करता है, शुक्रिया अदा करता है। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क,
तुम ये जो पीली वाली अपनी सिल्क ड्रेस है वो तुम क्यों पहनने जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? डॉरिस स्कलिली आउट विथ चार्ली स्पेंस। तो ये है सल्किली, इसका मतलब होता है इन्हें बैड टेम्पर्ड, गुस्से में। कहती है चार्ली स्पेंस के साथ बाहर। मिसेस पियर्सन कहती हैं वाई, क्यों? डॉरिस वाइल्डली, बिल्कुल जंगली वाले अंदाज में, भाई क्यों? क्यों? व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या बात है आपके साथ? वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस? मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं मुझे जाना चाहिए? इफ ही आस्क्स मी, अगर उसने मुझे कहा है, एंड आई वांट टू, और मैं चाहती भी हूँ। एनी ऑब्जेक्शंस? क्या इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। बताइए, यू माइट एज वेल टेल मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं? मिसेस पियर्सन कहती हैं सिवियरली, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? इसके बाद में जो मिसेस पियर्सन है वो बिल्कुल कठोरता से कहती हैं कि तुम्हें क्या इससे अच्छा कोई और नहीं मिल सकता? आई वुडंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस। मैं तो मरे हुए चार्ली स्पेंस जो है ना, उसके साथ मैं मर कर भी ना जाऊं। बक टीथ एंड हाफ फिटेड, उसके जो दांत हैं वो जो है वो बिल्कुल दांतला है, जिसके ऊपर के दांत जो है वो बाहर निकले होते हैं, उसे बक टीथ कहते हैं। एंड हाफ विटेड, इसके साथ साथ वो जो है वो बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति है। डॉरिस कहती है ही इजंट, वह नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती हैं व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस। अगर मैं तुम्हारी उम्र की होती ना तो मैं उससे ज़्यादा बेहतर, यानी चार्ली स्पेंस से ज़्यादा बेहतर ढूंढ लेती, और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, और मैं अपने आप को एक जो ये जो तुमने बुरा काम किया है, ये इस तरीके से बुरा काम मैं नहीं करती। डॉरिस कहती नियरली इन टीयर्स, बिल्कुल उसके आंसू आने वाले थे। ओह शट अप, तो चुप हो जाइए। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट। अब डॉरिस जो है वो उस सीन से बाहर चली जाती है, लेफ्ट की ओर दौड़ती हुई निकल जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। मिसेस पियर्सन इस पर हंसती हैं और फिर से अपने कार्ड्स को इकट्ठा करके रखना शुरू कर देती हैं। आफ्टर ए मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। अब एक क्षण के बाद ही सिरिल पियर्सन लेफ्ट से एंटर होता है। ही इज मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। वह डॉरिस का ही सिर्फ पुलिंग था, यानी वो मेल पर्सन था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल वो व्यवहार की तरह में बिल्कुल अपनी बहन पर गया था। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी? तो वो जब आता है अंदर तो वो अपनी माँ से बिल्कुल पूछता है आते ही कि मम्मी क्या चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती है नहीं। सिरिल मूविंग टू द टेबल एनॉयड, व्हाई नॉट? टेबल की ओर आते हुए गुस्से में, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मिसेस पियर्सन कूली, आई कुडंट बॉदर, मुझे इसकी चिंता नहीं थी। तो ठंडा बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म में कहती हैं। सिरिल कहता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है या और कुछ बात है? मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, आज से पहले अच्छा तो मुझे अपनी जिंदगी में महसूस नहीं हुआ। सिरिल कहता है एग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन? तो क्या बात है तब? गुस्से में कहता है। मिसेस पियर्सन कहती है जस्ट ए चेंज, सिर्फ बदलाव के लिए। सिरिल ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकलिंग, हैवंट टू मच टाइम। तो वो कहते हैं कि मम्मा जल्दी करिए और जल्दी से मेरे लिए जो है वो चाय बना दीजिए कि हैवंट टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो वो इस चीज़ के लिए कह देता है। गेट क्रैकलिंग का मतलब होता है तुरंत आरंभ करना, जल्दी जल्दी से वो काम करता रहता है, क्रैकिंग। सिरिल इज अबाउट टू गो एंड मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। सिरिल बिल्कुल निकलने ही वाला होता है कि मिसेस पियर्सन की जो आवाज़ है वो उसको चेक करती है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मिसेस पियर्सन कहती है कि मेरे पास तो बहुत समय है। सिरिल कहता है यस बट आई हैवंट, आपके पास होगा हाँ, परंतु मेरे पास नहीं है। गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, आज की रात बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, दरवाजे से बिल्कुल लेफ्ट की ओर जाते हुए, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने वो मेरी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी? मिसेस पियर्सन कहती हैं कुल्ली, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, मुझे याद नहीं है परंतु मुझे संदेह है। सिरिल कहता है मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, बिल्कुल विरोध करते हुए टेबल की ओर आते हुए, नाउ लुक, अब देखिए।
When I asked you this morning, जब मैंने आपसे सुबह में बोला था, you promised, आपने वादा किया था, you said you would have to look through and first in case there was any mending. आपने कहा था कि आप देख लेंगी, जब भी आप पहली ही बार में उसको देख लेंगी और ये भी देख लेंगी कि अगर उसमें कहीं कोई सी मरम्मत की ज़रूरत हुई तो। मिसेस पियर्सन कहती है, yes well now I have decided I don't like mending. हाँ ठीक है, परंतु अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कोई रिपेयर उसकी नहीं करूँगी, मैं उसे ठीक नहीं करती हूँ, करना मुझे पसंद नहीं है। सिरिल कहता है, that's nice way to talk. ये बात करने का अच्छा तरीका है। What would happen if we all talked like that? क्या हो जाएगा अगर हम सभी इसी तरह से बात करने लगें तो? मिसेस पियर्सन कहती है, you all do talk like that. आप सब ऐसे ही बात करते हैं। If there's something at home you don't want to do, यदि घर पर कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें पसंद, जो तुम नहीं करना चाहते, तो you don't do it, तो तुम नहीं करते हो। If it's something at your work, और यदि ऐसी कोई बात होती है जिसे तुम अपने काम, जहाँ तुम काम करने जाते हो, तुम्हें वहाँ करना पसंद नहीं होता, तो you get the union to bar it, तो आप उसके लिए यूनियन बना लेते हो और उसका विरोध करते हो, फिर नहीं करते। Now all that's happened is that I have joined the movement. अब वही हुआ है कि मैंने भी इस आंदोलन को मैं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई हूँ। सिरिल staggered, I don't get this mom, what's going on? अब सिरिल जो है वो इसमें काफ़ी शॉक्ड हो गया है, सरप्राइज भी हो गया है, गुस्से में, और वह जो है वो हैरानी के साथ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मा, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, आइकॉनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस। इसके बाद में जो मिसेस ये क्या नाम है इनका, पियर्सन है, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मितभाषी बहुत ही कम आवाज़ में बोलती हैं, और सिनिस्टर कह देते हैं कि काफ़ी डेंजरस, बुरी सी आवाज़ में बदलते हुए कहती हैं, डॉरिस एंटर्स लेफ्ट। डॉरिस जो है वो अब जो है वो लेफ्ट से एंटर करती हैं। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो अब ड्रेसिंग यानी अपने तैयार होने की प्रक्रिया में है। एंड इज़ नाउ वियरिंग ए रैप, और अब उसने एक रैप पहना हुआ है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसकी आंखें जो हैं वो लाल रंग की हो चुकी हैं और जो चेहरा है पीला पड़ा हुआ है। मिसेस पियर्सन कहती है, यू लुक टेरिबल, तुम बहुत ही भयानक दिख रही हो, भद्दी दिख रही हो। आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, मैं तो इस तरीके के चेहरे के साथ कभी चार्ली स्पेंस से भी ना मिलूं। डॉरिस कहती हैं, मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, टेबल्स की और ऊपर आते हुए एंग्रीली गुस्से से, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के बारे में बात करना बंद करें। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी, और मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, अभी सिर्फ ड्रेसिंग की है। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल, और यदि मैं भद्दी दिखाई देती हूँ तो इट्स योर फॉल्ट, तो इसमें आपकी कमी है, आपका दोष है। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुला दिया। तो सिरिल कहती हैं, क्यूरियस, उत्सुकता वश कहता है सिरिल, वाई, व्हाट डिड शी डू, क्यों, इन्होंने क्या किया। डॉरिस कहती है, नेवर यू माइंड, आप कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन कहती है, राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, उठती हैं और किचन में जाने के लिए वो तैयार हो रही हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, क्या हमारे पास किसी प्रकार की बियर, स्टाउट बियर बची है। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता। सिरिल कहती है, बॉटल और टू, सिरिल कहते हैं कि बॉटल और टू, एक या दो बॉटल होंगी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मेरा विचार है। बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, परंतु तुम जो हो वो तो अभी बियर नहीं चाहती हो ना। तो मिसेस पियर्सन कहती है, मूविंग लेफ्ट स्लोली, लेफ्ट की ओर धीरे से जाते हो। आई डू, मुझे चाहिए। सिरिल कहता है, व्हाट फॉर, किसके लिए। मिसेस पियर्सन कहती हैं, टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक यू क्लॉट, फिर वो जो है वो टर्निंग एट द डोर, दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, यू क्लॉट, तो इसमें बेवकूफ़। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, मिसेस पियर्सन जो हैं वो एग्जिस्ट यानी वहाँ से निकल जाती हैं राइट की तरफ से, उस जगह को छोड़ देती हैं, यानी सीन से बाहर हो जाती हैं। इंस्टेंटली सिरिल एंड डॉरिस आर इन ए हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, रैपिडली विस्परिंग, अब बिल्कुल तुरंत जो होता है उनके निकलते सिरिल और डॉरिस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। हडल का मतलब होता है
to move close to talk about something without people hearing. इकट्ठे सिमट कर बैठ जाते हैं. Close together at left center, एक दूसरे के पास आके लेफ्ट के सेंटर पर और रैपिडली और तेजी से फुसफुसाने लगते हैं. डोरिस कहते हैं, Has she been like that with you too? क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसी ही रही? सिरिल कहते हैं, Yes, no tea ready, couldn't care less. तो इस पर सिरिल जो है वो इनसे कह रहे हैं, बहन से अपनी, कि हाँ, कोई चाय तैयार नहीं थी. couldn't care less, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही. डोरिस कहती है इस पर, Well, I am glad it's both of us. ठीक है, मैं ये सुनकर बड़ी खुश हुई हूँ कि दोनों के साथ ही एक जैसा है. I thought I would done something wrong. मैंने तो ऐसा सोचा कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी. सिरिल कहते हैं, So did I, but it's her of course. तो यही मैंने भी सोचा, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, परंतु इसमें सारी की सारी गलती तो उन्हीं की है, यानी मम्मी की है. डोरिस कहती हैं शी वाज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स. वो स्मोकिंग कर रही थी और कार्ड से खेल रही थी. व्हेन आई केम इन, जब मैं आई. आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर सकी. सिरिल कहते हैं, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग ऑफ कलर. मैंने पूछा भी उनसे कि क्या उनकी तबीयत खराब है. एंड शी सेड शी वाजंट, और उन्होंने कहा कि वैसा नहीं था. डोरिस कहती हैं, वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, कि वो अचानक से ही इतनी अलग कैसे हो गई. एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसी वजह से ही मुझे रोना आ गया. इट वाजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट. ये नहीं था कि ऐसा उन्होंने कहा, परंतु जिस तरीके से उन्होंने ये कहा. एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से उन्होंने देखा. सिरिल ने कहा, हैवंट नोटिस्ड दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी. मैंने तो ऐसा नोटिस नहीं किया, वो तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है. डोरिस ने कहा, शी डजंट टू मी. मेरा कहने का वो मतलब नहीं है. डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग. क्या तुम सोचते हो कि उनको जो है वो सोचते हो कि क्या उनके सर पर या फिर कहीं और कुछ चोट लग गई है. वाई नो आई एम गॉट व्हाट इज इट, वाई नो. तो ये क्यों नहीं जाने कि भैया ऐसा क्या हुआ होगा. वाई नो. सिरिल कहते हैं, स्टेजर, डू यू मीन शी इज बार्मी. तो बिल्कुल हिचकिचाते हुए से कहते हैं कि क्या तुम्हारा ये मतलब है कि वो पागल हो गई है. नो यू फैट हेड, नहीं मोटे दिमाग के. वाई नो कंकशन शी माइट हैव. कंकशन एक तरीके का मेंटल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, कि क्या उनको वो हो गया, कि क्या उनको वो हो सकता है. सिरिल कहते हैं साउंड्स फार फेच्ड, कि नहीं ऐसा नहीं, कि ऐसा तो नहीं लग रहा है, इस प्रकार से तो प्रतीत नहीं हो रहा है. फार फेच्ड कहते हैं कि विश्वास करने में अत्यंत कठिन है. वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी, कि हाँ विश्वास तो नहीं होता. इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे कहती हो तो. शी सडनली बिगिंस टू गिगल, तो वह जो है वो फिर उसके बाद में तो थोड़ा सा मुस्कुराना, जैसे लाफ इन ए सिली वे, बिल्कुल मूर्खों की तरह से मुस्कुराने हंसने लगती है डोरिस. सिरिल, नाउ देन व्हाट इज इट, कि अब क्या, व्हाट इज इट, क्या हुआ. इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिगल्स अगेन. तो डोरिस इस पर कहती हैं कि मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि यदि पापा जो हैं वो घर में आ जाते हैं और वो जो है उनके साथ भी ऐसे ही करती हैं, तो ये सोचकर वो जो है फिर दोबारा से पागलों की तरह से हंसने लगती है. सिरिल कहते हैं, बिगिनिंग टू गफ्फा आई एम स्टेइंग इट फोर. तो इसके बाद इन फोर, तो सिरिल जो है वो इसके बाद में गफ्फा कहते हैं ठाके लगा के हंसना. आई एम स्टेइंग इन, मैं रुक रहा हूँ. इन फोर दैट, इसके लिए. टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, के जो दो सामने की जो ड्रेस सर्कल्स हैं वो सामने वाले घर के, उनके सामने. मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट. अब मिसेस पियर्सन जो हैं वो राइट से एंटर कर रही हैं, कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास. मिसेस पियर्सन राइट से एंटर करती हैं, उनके हाथ में बियर की एक बॉटल है और एक आधा भरा हुआ ग्लास है. सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफ्फाइंग एंड गिगलिंग. सिरिल एंड डोरिस रोकने की कोशिश करते हैं अपने ठाके लगा के हंसने को और जो बेवकूफ़ों की तरह हंसना है उसको. बट दे आर नॉट क्विक इनफ, परंतु वे ऐसा एकदम से नहीं कर पाते हैं. मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट. मिसेस पियर्सन जो हैं वो उनका एक तरीके से कंटेम्प्ट, एक उनका जो है वो तिरस्कार करती हुई, उपेक्षा करती हुई आती हैं.
ध्यान नहीं करती एक तरह से। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तो बिल्कुल आरामदायक तरीके से कहती हैं कि तुम दोनों जो है ना वो हमेशा बड़ों की तरह बात करते हो, तो तुम क्यों नहीं कर लेते एक बार ऐसी भी कोशिश कि जो तुम्हारी एज है उसकी तरह से तुम काम करो। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, वह सेटी की ओर जाती हैं और बैठ जाती हैं। सिरिल कहते हैं, कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते? मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस इफ इट्स फनी गो एंड टेल मी। हाँ हाँ बिल्कुल हंस सकते हो, अगर ये बहुत मजाक की हंसने की बात है तो मजाक करिए और मुझे भी बताओ, मेक मी लाफ, और मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विद इट, मैं भी इसके साथ जा सकती हूँ, यानी मैं भी हंस सकती हूँ। डोरिस कहती हैं, वाई नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स, कि आप जो हैं हमारे जोक्स को नहीं समझ सकती हो मम। इस पर कहती है मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, मैं जो हूँ वो तुम्हारे जोक्स पर उबासियाँ लेती थी जब तक आप पैदा नहीं हुई थी डोरिस। डोरिस कहती हैं, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, अब फिर दोबारा से रोने की ही हालत में, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, आप तो इस तरह से हमसे बात क्यों कर रही हैं? वट हैव वी डन, हमने क्या किया है? मिसेस पियर्सन कहती हैं प्रॉम्प्टली, बिल्कुल जल्दी से, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो। नथिंग, कुछ नहीं किया, बट कम इन, परंतु अंदर आइए, आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज के बारे में पूछती हूँ, गो आउट अगेन, फिर बाहर चले जाते हो, देन कम बैक, फिर वापस आते हो, देन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो, तो अब कोई जगह नहीं है जाने के लिए। सिरिल कहते हैं एग्रेसिवली, गुस्से में, लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी, यदि आप चाय तैयार नहीं रख सकती हैं, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर जाकर ही कुछ ढूंढ लेता हूँ और खा लूंगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो। शी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट, और उसके बाद में वो बियर की एक सिप लेती हैं। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, अपने किचन की तरफ मुड़ते हुए, माइंड यू आई थिंक इट्स ए बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, माइंड यू ध्यान दीजिए, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये जो बात आपने की है ये तो आपने अच्छी बात इसमें नहीं की है, तो मैं जो हूँ सारा दिन काम करता हूँ। सेम है, डोरिस कहती है कि मैं भी। मिसेस पियर्सन कामली, शांत होते हुए कहती हैं, 8 आवर डे, 8 घंटे, दिन में 8 घंटे। सिरिल कहते हैं यस 8 आवर डे, हाँ दिन में 8 घंटे, एंड डोंट फॉरगेट इट, और इसे मत भूलना। मिसेस पियर्सन कहती है, आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने अपने 8 घंटे काम कर लिया है। सिरिल कहते हैं, दैट्स डिफरेंट, वो अलग है। डोरिस कहती हैं, ऑफ कोर्स इट इज, हाँ वास्तव में अलग है। मिसेस पियर्सन कामली, इट वाज, शांतिपूर्वक कहती हैं कि ये था। नाउ इट इजंट, ना अब ऐसा नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, 24 घंटे जो है मैं वीकली, फ्रॉम ऑल नाउ फॉर ऑल नाउ, अब तक जो है 2400 घंटे में काम करती हूँ पूरे वीक में। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीकेंड पे, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव टू डेज ऑफ, और इसके बाद वीकेंड पर अब मुझे भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए होगी। तो यहाँ तक आपका पूरा हो जाता है पार्ट 2। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। थैंक यू।